उनको शुक्रवार तक का प्रशासन और शासन को टाइम दिया गया है। शुक्रवार तक या तो प्रशासन और शासन को अरेस्ट करें, नहीं तो शुक्रवार को जिला करनाल ब्राह्मण सभा और 36 कौम 36 बिरादरी के साथ मिलकर के एक जोरदार प्रदर्शन करनाल में करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन। कौन कौन आरोपी है इस मामले में? इसमें अजय भाटिया और तहसीलदार हैं। और मैं हरियाणा सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो आरोपी हैं वो यहाँ पर उसके तहसीलदार मौजूद है, क्या उसको सस्पेंड नहीं करना था अब तक? क्या उसकी ट्रांसफर नहीं करने की जहमत उठाई? या तो समय रहते इनको अरेस्ट कराएं, इसको सस्पेंड करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज का जो जोरदार गुस्सा है उस शुक्रवार को आपको शिव गोंदर की जो एक रिकॉर्डिंग सामने आई थी उसमें सीएम साहब का भी कहीं नाम आया था, तो अब सीएम साहब भी तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो इन्वेस्टिगेशन में दोषी है, चाहे कोई भी है, वो सभी दोषीगण इसमें अरेस्ट होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग। अब तो कैथल पुलिस को जांच आईजी तो यही है। आईजी देखो मेरी बात, हमने तो इसकी यानी जहां मर्जी से इसकी जांच कर रहे, दोषियों को अरेस्ट चाहिए। दोषी जब तक अरेस्ट नहीं होते हमारा इससे कम हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। सीबीआई से जांच हो चाहे पुलिस जांच करे, दोषी इसमें अरेस्ट होना जरूरी है। हमारी मुख्य मांग दोषियों को अरेस्ट करें। हमने समाज को दिशा दी है, बहुत ज्यादा कष्ट झेले हैं, भोगे हैं, और जिस प्रकार आज समाज हमारी ज्ञान की, हमारी मेहनत की, ईमानदारी की बेकदरी कर रहा है समाज, उसमें कहीं न कहीं हम थोड़े से हम भी दोषी हैं, क्योंकि हम अपने अधिकारों को लेने के लिए इकट्ठा होकर लड़ते नहीं हैं। शायद क्योंकि हम शांत प्रवृत्ति के हमेशा, और इसी का फायदा रेप किया गया, सब कुछ किया गया, हर एक को पता है। अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख के कहें, क्या किसी को ऐसा लगता है कि वो पीड़ित नहीं हुई है लड़की? कोई भी नहीं करता। कोई छोटे से छोटा 10 साल का बच्चा तक भी किसी भी समाज का उसे यही कहता है कि उस लड़की को पीड़ित किया गया है, उसको हर एक प्रकार का उसको जलील किया गया हर प्रकार से। क्योंकि देखो, कोई बहुत ज्यादा संपन्न परिवार की लड़कियां तो इन प्राइवेट स्कूलों में नौकरी करने नहीं आती, एक बहुत मध्यम या निम्न मध्यम परिवार की बालाएं यहाँ पर आती हैं, और उनको ये तथाकथित समाज के ठेकेदार कहूंगा मिस्टर भाटिया है, इसका ये कोई पहला केस नहीं है, इसके बहुत ज्यादा केसेस सुने हैं। और ऐसा भी हमें बार बार पीछे कोई 20-23 साल से ऐसा चल रहा है कि जो भी लड़की या बाला या कोई भी इसके पूर्णतः चंगुल में फंस जाती है, उसकी बड़ी प्रमोशन करता है। नहीं तो फिर जो ये कांड किया इसमें, दूसरा तहसीलदार एक रेपुटेड पर्सन होके, तीसरा मैं तो खट्टर साहब को भी कहूंगा, लपेटूंगा। मुझे नहीं पता खट्टर साहब ने बराबरी पक्ष किया है, मुझे नहीं पता कि उसने किस कोण से, किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से इस केस को लिया है, और आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई, उनको सस्पेंड तक नहीं किया गया। ऐसे में तो मेरे भाइयों, हौसले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इस प्रकार के लोगों के, अतः इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोकने के लिए संघर्ष जरूरी है, और हम सारे आओ संघर्ष करें, बुद्धिजीवियों वाला संघर्ष करें, लाठी वाला संघर्ष की मैं बात नहीं करूंगा। सरकार को झुकाएं, सरकार को पता चलने दें, उसके कान में पड़ने दें कि ये समाज भी एक सजग समाज है, पीछे नहीं रहेगा। इसके बाद एक और छोटी सी प्रार्थना मैं आपको खुद बीती बताता हूं, मेरे साथ जो बीत रही है। मेरी बेटी का एडमिशन रोहतक मेडिकल कॉलेज में पीजी में हुआ, एमबीएस कोर्स, एमबीएस बीडीएस किया हुआ था, उसने गवर्नमेंट जॉब कर रही थी। तो वहां एडमिशन होने के बाद उसको जो गाइड मिलता है, इनका सारा का सारा गाइड के हाथ में होता है, इनका सारा का सारा कैरियर। तो जो गाइड उसको दिया गया, इस प्रकार के लोलुप आदमी तो जब भी कोई सुंदर बालक को, बिटिया को, लड़की को देखते हैं, उनका किस प्रकार की नजरें होती हैं, किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो वही दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि जो गाइड था, जिसने प्रयास किया, उसका बाप वीसी रह चुका था, और वीसी के हाथ में सब कुछ था, और जो अब मौजूदा प्रिंसिपल है, और उस वीसी ने
परचेजिंग कमेटी का मेंबर बनाया हुआ था और उससे बहुत बड़े घपले करवा रखे थे, दोनों ने मिलकर पैसा खाया था। उसके सारे वो लोग लूप होल जानता था उसका फादर, और वो भी। तो उन्होंने दबाव डाल के मेरी बेटी का खुद गाइड बना। कुछ ही दिन के बाद उसको तंग करना शुरू कर दिया लड़की को। तो मैं ये कभी भी मैं कहो तो अपने ये हनी ट्रैक के मामले इनको इनके परिवार, दोनों परिवारों को फंसा के जेल में अंदर हो जाएंगे और लोग कहेंगे भाई ये तो देखो भी कैसे, ये तो ये ऐसे ही थे। ये तो इन्होंने एक ऐसी साजिश के तहत हमारे को और हमारे परिवार को मतलब एक उजाड़ने का काम किया। तो मेरी तो सभी, अगर इस बात में कहीं से कहीं तक की कोई जो भगवान परशुराम की उसमें खड़ा हूँ, तो मेरे को कहीं से कहीं तक की कोई मतलब वो नहीं बनूंगा। इन लोगों ने मतलब इसमें अब जो है ये मामला आपके सामने है, उसमें हनी ट्रैक बनाने के लिए जो इन्होंने किया उसमें ये फेल हो गए। जो पोजीशन थी मेरी, वो पोजीशन बहुत ही वैसी थी कि भाई अब तो ये सारे परिवार को उनको ये तो रिकवरी करके और उसमें किसी को 50,000 किसी के नाम लाख रुपए दिखा करके सबको अंदर घेर देंगे। तो मैंने प्रधान जी को साथ लिया, राठौर साहब को मिले, राठौर साहब से हमने वो कहा अभी कोई बात नहीं, सलाह कर ले, कोई कुछ नहीं। मैंने कोई सलाह नहीं करनी, हमने तो आप हमारे इसमें इमदाद करो। हमने दोनों ने जाके उनको एक दिन वो किया, कोई सलाह मशवरा परिवार के साथ, उनके साथ मेरी बेटी जहाँ तरावपुर क्षेत्र है उनके साथ हमने कुछ नहीं, हमने तो एक ही को सोच लिया कि उधर तो मौत दिख रही है। और उन्होंने एक और इसके बीच में चाल चली, एक वैद कैच वकील है कि ये तो दोनों वकील कोरोना करके डर के बैठ गए, अभी कोरोना हो गया हमारे को। तो इन्होंने एक उसके साइन करवा लिया ये वहाँ से जेल से भाई वकालतनामे पे, ताकि उसको कल को उसको पेश करके और बस ये मतलब इनको हो जाएगा। तो खैर मौके के ऊपर वो संभल गए, हमने साइन करा कर वो साथ के साथ 11 बजे मजिस्ट्रेट साहब से कहा भी हमारा वकील ये नहीं है, हमारे वकील राठौर साहब हैं। परमात्मा ने उसमें हमारे को एक मतलब उसमें खुद परमात्मा आके खड़ा हो गया और सारे उसमें मामले में फिर पुलिस ने भी जो रोल अदा किया। कभी आज तक पुलिस रिमांड के उसमें कभी उसमें सेशन में नहीं जाती, वो सेशन में गई, सेशन के बाद निचले उसको दे दिया, निचले से फिर उसी को आ गया और उसमें फिर इन्होंने 2 दिन का रिमांड मांगा और 2 दिन का रिमांड जब इनको नहीं मिला, मतलब उसने मजिस्ट्रेट ने ये कह दिया